नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो केवीएस पीजीटी में जो सिलेबस है उसी को लेकर ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि केवीएस पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेबस में क्या क्या है, समय क्या है, प्रश्न का संख्या कितना होगा, कितना समय, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि जो यह केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपके 180 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें आपके 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि एनवीएस में नेगेटिव मार्किंग था। अभी जिन्होंने एनवीएस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे प्लस पॉइंट इसमें का ये है, और आपको समय जो मिलेगा वो 180 मिनट, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट समय लगेगा। तो जो प्रश्न आप आसानी से एक ही बार में देखते हुए बना सकते हैं या समझ सकते हैं तो उसमें आपका 1 मिनट बचेगा। तो इस प्रकार से जो भी आपका समय बचेगा, तो कुछ ऐसे रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे या टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप वो समय दे सकते हैं, पर समय का आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए हम सभी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और किस विषय में कितने क्वेश्चन हैं, और हिंदी में जो भी सिलेबस है उन सभी पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका पार्ट 1 में दिया हुआ है कि जनरल इंग्लिश जो होगा इसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके, और पार्ट 1 में ही जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि ये 20 मार्क्स का होगा। और पार्ट 2 में आप देखेंगे कि जो पार्ट 2 है, ये तो पार्ट 1 में हमने जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो कि 10-10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश, तो ये टोटल 20 मार्क्स के हो गए। और अब आपको जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा, और इसमें से देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग के से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में आपने देख लिया। पार्ट 3 की हम बात अगर करें तो पार्ट 3 में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद इसमें से टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और क्रिएटिव कंसेप्ट से भी, इसमें से इन्वायरमेंटल, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें से 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से पेपर पार्ट 3 में आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को आपने देख लिया। अब पार्ट 4 में आपको आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क्स के, यानी आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब हम ज़्यादा इस पे ना समय बर्बाद करते हुए आगे हम देखेंगे कि पार्ट 1 में जो आपका इंग्लिश और जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, तो जनरल इंग्लिश में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में जो जनरल इंग्लिश है, इसमें से आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन से भी प्रश्न होगा, वर्ड पावर से और ग्रामर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरल हिंदी में आपके पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति से भी आपको, यानी कि जो जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, तो इसमें से आपके ग्रामर से लेकर आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब हम सीधे चलते हैं आपके हिंदी का जो सिलेबस है उस पे।
तो यहाँ पे सभी के बारे में दिखाया गया है। इसका मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब हम पीजीटी हिंदी में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, तो यह जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के प्रदत्त कक्षा 11th और 12th की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना में सम्मिलित है। तो हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातकोत्तर स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। तो आपको पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के अंतर्गत 11th और 12th में जो पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम आपको पढ़ के जाना होगा और आपको 11th 12th की बुक खरीद लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक का आरोह भाग 1 पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें गद्य खंड में है प्रेमचंद्र नमक का दरोगा, इनका कहानी है। कृष्णा शोभती, मियाँ नसरुद्दीन और सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल। बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण है और शेखर जोशी का गलता लोहा है। तो इस प्रकार से आरोह भाग 1 के गद्य खंड को हम देखेंगे। और गद्य खंड में क्या क्या है, इसमें से मन्नू भंडारी का रजनी है और कृष्ण चंदन का जामुन का पेड़ है, जवाहरलाल नेहरू का भारत माता है। तो ये गद्य खंड के अंतर्गत है। अब हम काव्य खंड को देखेंगे। काव्य खंड में क्या पढ़ना है, काव्य खंड में आपको पढ़ना वही है जो 11th 12th के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो काव्य खंड में है यहाँ पर उसमें से कबीर हम तो एक करी जाना, मीरा और मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, भवानी प्रसाद मिश्र इनका घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और दुष्यंत कुमार का गजल है। अकम महादेवी का है हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। और अवतार सिंह पास इनका काव्यखंड में सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल जाओ मिलकर बचाओ, आओ मिलकर बचाओ। उसके बाद सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 की हम चर्चा अगर करें तो इसमें से है कुमार गंधर्व का, भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर। उसके बाद अनुपम मिश्रा राजस्थान की रजत बूंदे, बेबी हलदार आहलो अंधारित। तो ये सभी जो है वो आपको पढ़ना है पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो। आइए अब हम देखते हैं आरोह भाग 2। हमने आरोह भाग 1 के गद्यखंड और काव्यखंड को देखा। अब आरोह भाग 2 के काव्यखंड है हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय, एक गीत, आलोक धनवा पतंग, कुंवर नारायण कविता के बहाने। इसके बाद बात सीधी थी पर रघुवीर सहाय कमरे में बंद, अपाहिज शमशेर बहादुर सिंह उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग और तुलसीदास का कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। फिराक गोरखपुरी की इनकी रुबाइया है। उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत। उसके बाद बगुले के पंख। गद्य खंड की अगर बात करें तो इसमें महादेवी वर्मा के भक्तिन है, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन है और धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सिरिस के फूल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में इसमें आपको सहायक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़ना है
मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर बैंडिंग, आनंद यादव जूझ, ओम थानवी अतीत के दबे पांव। और बिंब अलंकार, छंद, काव्य रूप, कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग, पद तथा पदक्रम, संज्ञा एवं संज्ञा भेद, लिंग, कारक, सर्वनाम और सर्वनाम भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, ये सभी आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रियाभेद, वाच्य, अव्यय, अव्यय भेद, निपात, शब्द भंडार, शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, संकर, इन सभी को पढ़ना है। रचना के आधार पर मूल्यारूढ़ शब्द, व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक, योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमनार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, समानार्थी शब्द, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, ये सभी आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम से जो कि आपको इसमें जनसंचार का माध्यम देखने को मिलेगा, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, ये सभी के सभी अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक आप लेंगी, उसमें आपको मिलेगा। नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ, ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ये सभी के सभी आपको हिंदी पीजीटी के अंतर्गत सिलेबस दिया गया है। तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको मेहनत करना है ताकि आपका केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल देर ना कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टीजीटी हिंदी का सिलेबस के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।